नमस्कार दोस्तों आज हम फ्यूल फ़िल्टर चेंज करेंगे और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूल फ़िल्टर किस तरह से इंजन और इंजेक्टर की लाइफ को अफेक्ट करता है और फ्यूल फ़िल्टर की लाइफ के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नज़दीक से देखते हैं कि फ्यूल फ़िल्टर कौन सा है। तो ये हमारा फ्यूल फ़िल्टर है। इसमें एक टैंक से आ रही है पाइप इनलेट के लिए, ये फ्यूल फ़िल्टर में जा रही है और फिल्टर होके इस पाइप के थ्रू ये इंजन में आ जाता है फ्यूल। ये पावर प्लग फ्यूल फ़िल्टर में लगे दो तरह के सेंसर्स को पावर सप्लाई देता है। एक सेंसर ये बताता है कि फ्यूल का टेम्परेचर कितना है और दूसरा सेंसर ये बताता है कि इसमें कहीं वाटर मिक्स तो नहीं है। अगर आइडियल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है या इसमें वाटर मिक्स है तो ये सेंसर्स हाई प्रेशर पंप को उसी टाइम बंद कर देते हैं और फ्यूल इस पाइप के थ्रू आगे नहीं जाता, कॉमन रेल तक नहीं पहुंचता। तो हमें इन दोनों पाइपों को निकालना पड़ेगा और इस पावर प्लग को भी निकालना पड़ेगा। तो पाइप निकालने के लिए हमें प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, ये कलम खोलने के लिए। पावर प्लग निकालने के लिए इसका ये रेड बटन है, इसको थोड़ा पीछे सरकाना पड़ेगा। ये थोड़ा जाम है, हाथ से नहीं सरक रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको पीछे सरका लेंगे। इसको पीछे सरकाने के बाद यहाँ से इसको प्रेस कर लेंगे, प्रेस करके पीछे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। पावर प्लग निकाल देने के बाद ये इसको जब हम ऊपर उठाएंगे तो यहाँ इस लॉक में से निकल जाएगा बाहर। ये फ्यूल फ़िल्टर हमने खोल लिया है और अब इसको ड्रेन कर लेंगे। पहले सारे इसको ये अंदर जो डीजल होता है उसको ड्रेन कर लेंगे। ड्रेन करने के लिए हमें बस कुछ नहीं, इसको ये खोलना है। फ़िल्टर को ड्रेन कर लेने के बाद इसको वापस टाइट बंद कर दें। अगर ये आप टाइट बंद करना भूल जाएं, लूज़ रह जाए तो इसमें लीकेज हो जाती है, और बंद करना भूल जाएं तो इसमें सारा फ्यूल स्विच ऑन करते ही सारा नीचे गिर जाएगा। तो इसको टाइट बंद कर दें। अब इसकी हमें ये कैप खोलनी पड़ेगी, नीचे वाली कैप को खोलने के लिए स्पेशल टूल आता है, 100 रुपये का लाया हूँ मैं। ये इसमें लग के ऐसे खोलना खुल जाता है, ये टाइट हो जाता है। तो अब इसको हम इस क्लैंप में फ़िट करेंगे। ये क्लैंप मैंने अरेंज किया है गांव से कहीं से, तो ये इसके साइज़ का नहीं है, इसलिए इसमें ये प्रॉपर्ली फ़िट नहीं आता। तो इसको मैंने प्रॉपर्ली फ़िट करने के लिए कुछ जुगाड़ किया है। ऐसे कुछ इसको टाइट हम कर देंगे। अब इस बात का ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये कैप राउंड शेप की है, तो ये राउंड होगी तभी खुलेगा। अगर इसको हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो इसकी राउंड शेप बिगड़ जाएगी, एक ओवल शेप का हो जाएगा। तो प्लास्टिक है, ये टूट सकता है लेकिन ये खुलेगा नहीं अगर ये ओवल शेप का हो जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर इस पर नहीं डालना है, उतना ही प्रेशर डालना है जितना कि ये राउंड शेप का ही रहे और इसको हम ईज़िली खोल पाएँ और ये इसमें से निकले भी ना। अब इसमें ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है और लूज़ भी नहीं है। ये फ़िल्टर की नीचे वाली कैप को खोलने के बाद ये इसके अंदर फ़िल्टर है, तो इसको बाहर निकालने के लिए कोई ऐसे रस्सी वगैरह डाल के और हम एकदम झटका मार लेंगे। ये फ़िल्टर काफ़ी चौक हो गया है, तो ये कितना चौक है इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी फूंक मार के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे पहले। तो इसमें फूंक मारने के लिए मुझे काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ रहा है, काफ़ी चौक हो चुका है ये। अब नए में अगर आप हवा मारेंगे आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधी हवा अपने आप पास हो जाएगी उसमें से। ये मैं नया लेके आया हूँ, 1500 का आया है ये MGP का ओरिजिनल है, जेन्युइन पार्ट है और ये भी बोश का ही है। ये कंपनी बोश का ही देती है, इसका ये कवर भी बोश का ही है।
सारा काला हो चुका है अंदर से, इसको साफ़ कर लेंगे हम। ये इसकी बॉटम साइड है जिसमें हमने रस्सी डाल के खींची थी बाहर, ऐसे फिट होगा ये। फिट हो गया अंदर। अब इसकी रबड़ भी हम चेंज कर देंगे, नए फ़िल्टर के साथ एक नई रबड़ आती है इसकी, ये टाइम के साथ इसे कमज़ोर हो जाती है, तो जब भी हम रिप्लेस करेंगे फ्यूल फ़िल्टर तो हमें इसको चेंज करना होता है। अब इसको जैसे खोला था हम वैसे वापस फिट कर देंगे। फ्यूल फिल्टर को फिट करने के बाद जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले कम से कम 3 बार इसका स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा हमें। एक बार ऑन करने के बाद 10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। इससे लो प्रेशर पंप चलता है और फ्यूल की सप्लाई फ़िल्टर तक पहुंचती है। तो फ़िल्टर को हमने ड्रेन कर लिया था, उसको वापस भरना पड़ेगा फ्यूल से। तो इसको कम से कम 3 बार इसको हम ऑन ऑफ करेंगे तब वो पूरा भर जाएगा और सप्लाई आगे जाएगी और गाड़ी स्टार्ट होगी। और अगर हम 3 बार ये ऑन ऑफ ना करेंगे और सीधा ही अगर घुमा देंगे इसको स्टार्ट करने के लिए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और पूरा तेल पहुंचने के बाद ही स्टार्ट होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से इंजन और इंजेक्टर की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूल सिस्टम के बारे में बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये एक बहुत ही बेसिक डायग्राम है डीजल इंजन के फ्यूल सिस्टम का। ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बनाया है। ये सबसे पहले क्या होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं गाड़ी में तो ये लो प्रेशर पंप होता है, इसमें ये फ्यूल को भेजता है फ्यूल फ़िल्टर तक और फ्यूल फ़िल्टर होके थोड़ा सा आगे जाता है। आगे हाई प्रेशर पंप इसको पंप करके आगे कॉमन रेल तक भेज देता है। ये कॉमन रेल है पूरी, ये वाली, और इसमें एक प्रेशर सेंसर भी लगा होता है और इसमें इंजेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। इंजेक्टर फ्यूल की स्टीम बना के स्प्रे करते हैं इंजन में, और जो एक्स्ट्रा फ्यूल हो अगर इंजेक्टर्स में तो वो इन पाइप के थ्रू वापस टैंक में चला जाता है। कॉमन रेल डिसाइड करती है कि एक टाइम पे कितने इंजेक्टर्स काम करेंगे। अगर फ्यूल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर सेंसर उसको सेंस कर लेगा और अकॉर्डिंगली उतने ही इंजेक्टर खोल देगा। 4 इंजेक्टर होते हैं इसमें, और अगर प्रेशर कम होगा फ्यूल का तो 1 या 2 इंजेक्टर्स ही काम करेंगे प्रेशर के हिसाब से। तो मेरा फ्यूल सिस्टम के बारे में बताने का पर्पज़ यही था कि अगर फ्यूल फ़िल्टर ज़्यादा चौक हो जाए तो चौकड फ़िल्टर की वजह से थोड़ा बहुत कचरा इंजेक्टर्स तक पहुंच सकता है और इंजेक्टर को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि इंजेक्टर का होल पहले ही काफ़ी छोटा होता है और थोड़ा बहुत कचरा जाने से वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से फ्यूल और एयर का रेशो इंजन के अंदर मिसमैच हो जाता है और गाड़ी स्मोक छोड़ने लगती है, और इससे इंजेक्टर और इंजन की लाइफ भी कम हो जाती है और माइलेज भी कम हो जाती है गाड़ी की, और पिकअप भी कम हो जाती है। अब बात आती है फ्यूल फ़िल्टर की लाइफ की। तो ये अलग अलग कार ब्रांड्स में अलग अलग इसकी लाइफ होती है। टोयोटा में ये 70 से 80 हज़ार किलोमीटर तक चल जाता है, लेकिन मारुति में ये 20 हज़ार पे ही चेंज करना पड़ता है। फ्यूल फ़िल्टर की लाइफ फ्यूल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। अगर आपके एरिया में लो क्वालिटी का फ्यूल मिलता है, जैसे कि मैंने कुछ एरिया में देखा है कि जहाँ सिटी या टाउन काफ़ी दूर होते हैं, वहाँ के पेट्रोल पंप वाले और लोकल दुकान वाले जो कि ड्रम भर के रखते हैं अपनी शॉप पे, वो काफ़ी लो क्वालिटी का फ्यूल रखते हैं। अगर वैसा फ्यूल आपको डलवाना पड़ता है तो आप 20 हज़ार पे फ्यूल फ़िल्टर को चेंज कर लीजिए। एक और बात, जो पंप ज़्यादा रनिंग नहीं होते, यानी कि कुछ घंटों में 1-2 गाड़ियाँ ही आती हो, वैसे पेट्रोल पंप से अगर आप फ्यूल डलवाएंगे तो कुछ घंटों में कचरा नीचे बैठ जाता है, और जब कोई गाड़ी आती है तो वो पहले नीचे से कचरा ही उठाता है, क्योंकि पेट्रोल पंप की पाइप
बेस से ही फ्यूल उठाती है, तो कचरा साथ में उठ जाता है और ज़्यादा कचरा फ्यूल टैंक में चला जाता है। तो ऐसे पंप से भी तेल ना ही डलवाएं तो ज़्यादा बेटर है। और अगर ऐसा फ्यूल भी अगर आप डलवाते हैं तो भी आप 20,000 पे ही इसको चेंज कर लीजिए। और अगर नॉर्मल फ्यूल डलता हो आपकी गाड़ी में तो 30 से 32,000 किलोमीटर तक आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आज मैंने फ्यूल फिल्टर के 40,000 किलोमीटर पूरे होने के बाद इसको चेंज किया है। और जब फ्यूल फिल्टर के 20,000 किलोमीटर पूरे हो चुके थे उसके बाद से मैं हर 4 से 5,000 किलोमीटर पे मैं इसको इंस्पेक्ट करता रहता था कि ये कितना ब्लॉक है। और 30,000 किलोमीटर तक मुझे ज़्यादा ब्लॉकेज फील नहीं हुई, लेकिन अब 40,000 किलोमीटर पे ये काफ़ी ब्लॉक हो चुका है, 70 से 80% तक ब्लॉक हो चुका है। और इसको मैक्सिमम यूज़ करने का लालच कभी ना करें, क्योंकि इसके ऊपर इंजन और इंजेक्टर्स की लाइफ डिपेंड करती है और माइलेज और पिकअप भी डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, ये सब था फ्यूल फिल्टर के बारे में। और देश में कोरोना का संकट गहराया हुआ है। आशा करता हूँ कि आप सब इस लॉकडाउन पीरियड में घर में होंगे और सेफ़ होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।